हम मौजूद हैं इस वक्त बाकू में, द कैपिटल सिटी ऑफ अज़रबैजान। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अज़रबैजान की हिस्ट्री के बारे में। तारीख से हर बंदा थोड़ी बहुत ही दिलचस्पी ज़रूर रखता है। हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है, जिसमें हम बताएंगे आपको अज़रबैजान कब से क़याम में आया, कब से यहाँ पे लोग आबाद हैं, मोहल्ले वकू क्या है, लोगों की ज़बान कैसी है, लोग कैसे हैं और ये देश कैसा है। तारीख की नज़र से अगर हम देखें तो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन साल पुरानी तारीख इसकी है। पता चलता है कि तब से लोग यहाँ पर आबाद हैं और अगर देखा जाए तो दुनिया की कदीम तरीन चौथी बड़ी सकाफ़त है, जिसके निशानात अज़खार से हमें मिलते हैं। मोहल्ले वकू के अतबार से इंतहाई खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये वाक़या मुल्क है, दो बड़े आज़मों के दरमियान, जिसमें ये मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया के बिल्कुल संगम के ऊपर वाक़या है और एक ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़या है जिसमें अपनी सरहदें 5 मुख्तलिफ मुल्कों के साथ शेयर कर रहा है, जिसमें अर्मीनिया, जॉर्जिया, रशिया, तुर्किया और ईरान शामिल है। जिसमें अगर देखा जाए ये तमाम बड़े ममालिक के दरमियान में ये एक बहुत बड़ी स्पेस, बहुत बड़ा रकबा रखता है। रकबे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 86,600 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल ये एक नहायत खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से भरा हुआ खूबसूरत मुल्क है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोहल्ले वकू के अतबार से नहायत खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ये वाक़या है, जो कि आप कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीच में है। लीग ऑफ द जट्स के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत मौसम मुयस्सर हैं। पूरी दुनिया में 11 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं, जबकि यहाँ पे आपको 9 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स मुयस्सर हैं। पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए और यहाँ के दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। यहाँ के अगर हम लोगों की बात करें तो पिछले 5000 साल से यहाँ पर मुख्तलिफ हमले हुए। ये लोग बेसिकली तुर्क हैं, जो कि तुर्किया से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए और अगर हम देखें तो ये 3 ज़बानें बोलते हैं, जिसमें तुर्किया, रशियन और अज़रबैजानी शामिल है। यहाँ पे आबादी के हिसाब से 93% लोग मुसलमान हैं, 3% क्रिश्चियन और 3% दूसरे मज़ाहिब से मुंसलिक वाबस्ता लोग हैं, जो कि हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क की तकरीबन 50 मिलियन के करीब आबादी जो है वो मुल्क से बाहर रहती है, जो कि रोज़गार और दूसरी चीज़ों से वाबस्ता है, जिसमें ईरान सरफ़हरिस्त शामिल है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस मुल्क की 30 लाख के करीब लोग जो है वो एक सिटी में रहते हैं, जिसका नाम बाकू है, जो कि इस मुल्क का कैपिटल सिटी है। उसके अलावा तिजारत और दूसरी बहुत सारी चीज़ों का मरकज़ भी है। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ सयाह इस शहर को विज़िट करते हैं, क्योंकि ये शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अपनी मिसाल आप है। 3 तरफ से समंदर में घिरा ये ऐसा शहर है जिसमें हर तरह का मौसम आप इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में गर्म, सर्दियों में सर्द, और इस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है। 19वीं सदी के एंड और 20वीं सदी के स्टार्ट में रशिया ने यहाँ पे अपना हमला किया और तकरीबन 71 साल तक इस खित्ते पर हुकूमत की, जिसकी वजह से यहाँ पर रशियन ज़बान बहुत आम बोली जाती है। ये खित्ता दुनिया में ऑयल और गैस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अल्लाह ने यहाँ पर गैस और ऑयल की वसी नेमतों से भरा हुआ है। 19वीं सदी के एंड और 20वीं सदी के स्टार्ट में रशियन ने यहाँ पे हमला किया और तकरीबन 71 साल तक इस खित्ते के ऊपर हुकूमत की, जिसकी वजह से यहाँ पे रशियन बहुत आम बोली जाती है। यहाँ पर सरकारी और नीम सरकारी लोग जो है वो रशियन को एज अ लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये खित्ता ऑयल और गैस की नेमतों से माला माल है। अगर हम देखें तो दुनिया में 29वें नंबर पर ये ऑयल के हिसाब से और 28वें नंबर पर ये गैस के हिसाब से जाना और माना जाता है। 1992 में ये एरिया आज़ाद हुआ और यहाँ पे जमहूरी सदारती निज़ाम मुतारफ़ किया गया। ये एक ऐसा मुल्क है जो सालाना यहाँ पर कोई ना कोई इंटरनेशनल सरगर्मी यहाँ पे ज़रूर मुतारफ़ करवाता है, जिससे देखा जा सकता है कि ये कितना तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, जिसकी एग्जाम्पल हम फार्मूला 1 रेसिंग कार से कर सकते हैं, मिनी फुटबॉल से कर सकते हैं और इसके अलावा मच मोर। अज़रबैजान के ताल्लुकात के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके तुर्की और पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, जहाँ पे अगर हम देखें तो कारोबार की बेतहाशा ज़राए और मौक़े मौजूद है, जिसमें रियल स्टेट मौजूद है, ज़राअत मौजूद है, फार्मिंग मौजूद है, कैटल फार्मिंग, शीप फार्मिंग, मेडिकल से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से रिलेटेड बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी फ़न रखते हैं या आपके पास कोई भी फ़नी डिग्री मौजूद है तो यहाँ पे आपको वेलकम किया जाता है और यहाँ पे रहते हुए आप एक नहायत ही खुशगवार और एक कामयाब ज़िंदगी को गुजार सकते हैं।